ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हेडिंग लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लो आप लोग, और उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लिखना इसमें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Then the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, इस पे 3-4 स्टार लगा लेना, ब्रैकेट में लिखना लर्न। ये थ्योरम एज इट इज वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को याद रखना है, प्रूफ भी इसका, स्टेटमेंट भी, सब कुछ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। तो अगर बोलता है कि स्टेट एंड प्रूफ बोला है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और प्रूफ जो भी मैं शो करूं वो भी चीज आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एक्चुअली है क्या, वो समझते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखो, सपोज करो कि ये 3 ट्राइंगल हैं। ठीक है, मान लो कि पहले वाले का नाम है ए बी सी, सेकेंड वाले का नाम भी मैं एक बार के लिए ए बी सी लेता हूं, और थर्ड वाले का नाम भी जो है वो एक बार के लिए हम ले लेते हैं ए बी सी। अब सपोज करो फर्स्ट ट्राइंगल में, व्हाइट वाले में, यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी, यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड वाले में सपोज करो यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एसी, एंड थर्ड वाले में यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एबी। आप ट्राइंगल के अंदर में किसी भी एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब सपोज करो कि कोई इंसान अगर ट्राइंगल एबीसी में बीसी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता है इस तरीके से, ऐसे पैरेलल वो है, तो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल के अंदर में अगर बीसी से पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की है तो वो बीसी को तो काट नहीं पाएगा। बीसी के अलावा और कौन सा साइड बचा हुआ है, ए बी और ए सी, उन दोनों को पक्का पक्का काटेगा। जहां काटेगा, एक का नाम मान लो कि डी बोल दो और एक का नाम मान लो कि ई बोल दो। काटने के वजह से दो साइड का कितना पार्ट क्रिएट हो गया है, 4। बीपीटी बोलता है कि उन चारों पार्ट का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल हो, विच मीन्स कि एडी डिवाइडेड बाय डीबी मस्ट बी इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। ये है बीपीटी का रिजल्ट। ठीक है, सपोज करो कि ट्राइंगल चेंज करो, अब मान लो कि आप वापस से ट्राइंगल का नाम एबीसी ही है, एंड इस बार इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू बीसी आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो किससे पैरेलल है, एसी से। अगर वो एसी से पैरेलल है तो एसी को काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा, काट तो नहीं पाएगा। काटेगा किसको फिर, एसी के अलावा बाकी जो लोग है उसको काटेगा। एसी के अलावा बाकी लोग कौन कौन है, ए बी और बीसी। तो ए बी को भी काट रहा है, मान लो कि इस पॉइंट को आप डी मार्क कर लो, और एसी को भी काट रहा है, सपोज करो कि इस पॉइंट को आप ई मार्क कर लो। और ये जो लाइन है ये ऑब्वियसली हमने कैसा बनाया बताओ, एसी से पैरेलल। तो वापस से बीपीटी बोलता है कि इन दोनों साइड का जो 4 पार्ट क्रिएट हुआ है इस लाइन के वजह से, उन चारों पार्ट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल। और इसको लिखने का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी पैटर्न को हमेशा फॉलो करना है हम लोग को। जैसे ये पिंक वाला लाइन मैंने किससे पैरेलल बनाया बताओ, एसी से।
AC के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है? B। तो आपको जो नाम लिखना स्टार्ट करोगे ना वो B से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो यू कैन राइट हियर BD डिवाइडेड बाय क्या? DA शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? BE डिवाइडेड बाय व्हाट? EC। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? नहीं सारा ट्राइंगल में इक्विलैटरल का कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी एक भी इक्विलैटरल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक लास्ट रिजल्ट, सपोज करो कि वापस से ट्राइंगल का नाम ABC ही है एंड इंस्टेड ऑफ ड्राइंग पैरेलल टू BC और AC दिस टाइम वी हैव ड्रॉन पैरेलल टू व्हाट? AB। AB के पैरेलल अगर बनाओगे तो इट इज क्वाइट क्लियर कि वो AB को तो नहीं काट पाएगा। अब AB को नहीं काटेगा तो किसको काटेगा? बचे हुए साइड्स को काटेगा। बचा हुआ साइड से सिचुएशन में कौन कौन है? AC एंड BC। किसी भी एक पॉइंट को आप मान लो कि D मार्क कर लो और एक पॉइंट को आप क्या मार्क कर सकते हो? E, ठीक है। और BPT का जो रिजल्ट है वो आप ऐसे लिखोगे कि AB के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है? C। वहां से स्टार्ट करो, क्या लिखोगे बताओ? CD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CE डिवाइडेड बाय EB, ठीक है। मैं एक बार और इन जनरल इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम धीरे धीरे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। रिजल्ट बहुत सिंपल है। एक ट्राइंगल के अंदर में कितना साइड होगा ये बताओ पहले? बोलो जोर से बोलो। 3 साइड होगा। उस तीनों में से किसी भी एक साइड से पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक ट्राइंगल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ साइड होगा 3। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे ही आप किसी एक लाइन से मतलब एक साइड से पैरेलल एक लाइन बनाओगे तो वो ट्राइंगल के बचे हुए 2 पार्ट को 2 पॉइंट पर काटेगा और काट के उस 2 बचे हुए साइड का कितना पार्ट क्रिएट कर देगा? 4। बीपीटी बोलता है कि इन चारों पार्ट का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा आपस में इक्वल, ठीक है। उसी चीज को मैंने 3 डायग्राम से शो किया, ये 3 पॉसिबिलिटी। मेरे ख्याल में तीनों क्लियर है 100%। और एक दो दिखाऊं कि हो जाएगा पक्का। एक मैं और बना रहा हूं, इसमें रिजल्ट आप लोग बताने का ट्राई करो अगर आपको समझ में आ गया तो। सपोज करो कि ये ट्राइंगल है आपका, मान लो कि ये लाइन मैंने पैरेलल बनाया और नाम इस बार सपोज करो मैं इसको देता हूं P Q और R एंड लेट से ये वाला लाइन ऑब्वियसली किससे पैरेलल है? QR से। लेट से कि ये वाला पॉइंट X है और ये वाला पॉइंट Y है। बता सकते हो रिजल्ट क्या होगा एज पर बीपीटी? बोलो। PX बाय XQ वेरी गुड इज इक्वल्स टू PY बाय YR। ये हो गया आपका बीपीटी का रिजल्ट। क्लियर 100%। तो नेक्स्ट लिखो कॉपी में अंडरस्टैंडिंग ऑफ BPT, अंडरस्टैंडिंग ऑफ BPT, अंडरस्टैंडिंग ऑफ BPT। इसमें ये तीनों डायग्राम आप लोग बना लो और इन तीनों के नीचे जो भी रिजल्ट है इनका वो भी कॉपी कर लेना। बीपीटी का डेफिनेशन अच्छा मैं साइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीपीटी लिख के ये तीनों डायग्राम बना लो, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट लिखो हेडिंग आप लोग प्रूफ ऑफ बीपीटी, प्रूफ ऑफ बीपीटी, प्रूफ ऑफ बीपीटी, प्रूफ ऑफ बीपीटी। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, एक बार रिकॉल करो कि ज्योमेट्री का जो भी कोई प्रूफ होता था उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता था और उस फॉर्मेट में मिनिमम 3 पार्ट और मैक्सिमम 4 पार्ट होता था। डू यू रिमेंबर क्या था वो सब? पहला होता था गिवन, दूसरा होता था टू प्रूफ, तीसरा अगर नेसेसरी हुआ तो कंस्ट्रक्शन और नेसेसरी नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रूफ। और अगर कंस्ट्रक्शन हुआ तो फिर चौथा स्टेप क्या रहेगा आपका? प्रूफ। ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि इस फिगर में से x का वैल्यू बताओ या y का वैल्यू बताओ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मान लो कि तामझाम है, ये कुछ भी प्रूफ करना है आपको, तो हमेशा आपके प्रूफ में टोटल कितना पार्ट होना चाहिए? 4। फिर से बताओ क्या क्या रहेगा? गिवन, गिवन के बाद क्या रहेगा? टू प्रूफ के बाद क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद क्या रहेगा? प्रूफ, ठीक है। अब इसको भी आराम आराम से करते हैं। लिखो गिवन, गिवन में लिखो लेट
ABC be a triangle फिर let DE parallel to BC be drawn, let DE parallel to BC be drawn, cutting AB at D and AC at E respectively. ठीक है, आप लोग अभी डायग्राम मत बनाना, ठीक है, मैं लेकिन डायग्राम का डेवलपमेंट आप लोगों को दिखा रहा हूं। हाँ, ये डायग्राम धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगा। शुरू में गिवन में आपको बस इतना सा ही दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और इसके अंदर में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है DE जो कि BC से क्या है, पैरेलल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट? सर गिवन में लेट तो लिखते नहीं लेट मतलब देखो ऐसा क्या है कि जो ABC ट्राइंगल है वो कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल तो है नहीं कि इक्विलैटरल ले रहे हो या आइसोसेलेस ले रहे हो या स्केलिन ले रहे हो, इसीलिए गिवन के अंदर में यहां पर आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो स्टेटमेंट है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार, क्या दिया हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम तो लिया हुआ है लेकिन ट्राइंगल का स्पेसिफिक कुछ बताया तो है नहीं कि ABC ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल है, MNP ट्राइंगल है, वो तो कुछ पता नहीं है हम लोग। तो इसीलिए एक ट्राइंगल लेना है मेरे को, और ऑब्वियसली ट्राइंगल को कुछ ना कुछ नाम भी हम देंगे। उसके आगे देखो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बता तो दिया कि एक ट्राइंगल होगा, उसके अंदर एक लाइन होगा जो ट्राइंगल के किसी एक साइड से क्या रहेगा, पैरेलल, लेकिन उस ट्राइंगल का एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक नाम वाम आपको दिया हुआ नहीं, इसीलिए हम लेट वर्ड का यूज कर। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट चाहे तो ABC को चेंज करके वो कुछ और भी ले सकता है, JKL XYZ कुछ भी ले सकता है, PQR सब कुछ चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक बार देखो बोर्ड पर, तो गिवन के अंदर में मेरे पास में ना बेसिकली दो ही चीज रहेगा, एक ये रहेगा कि एक ट्राइंगल है मेरे पास और उस ट्राइंगल के अंदर में उस ट्राइंगल के किसी एक साइड से पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो ट्राइंगल का नाम क्या है मेरे लिए यहाँ पे बताओ, बोलो जोर से बोलो, ABC। लाइन पैरेलल आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, D, और किससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, BC से। और BC से पैरेलल ड्रॉ करते समय AB को वो कौन से पॉइंट पर काट रहा है, D पे, और AC को कहां पर काट रहा है, E पे। मेरे को प्रूफ क्या करना है इस सिचुएशन में बताओ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डू प्रूफ ही होना चाहिए शायद, वो क्या होगा बोलो, टू प्रूफ BPT का रिजल्ट दैट इज AD बाय व्हाट, DB इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AE बाय EC। देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ, क्लियर है पूरा। इसके आगे लिखूं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखें, लिखूं ड्रॉ, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE कॉमा EN परपेंडिकुलर टू AD। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE कॉमा EN परपेंडिकुलर टू AD। ऑल्सो join BE कॉमा CD, ऑल्सो ज्वाइन BE कॉमा CD। ठीक है, यहां बोर्ड पर देखो एक बार, दो तो आपको बनाना है परपेंडिकुलर, कहां से कहां पे, D से AE पे और E से AD पे। ठीक है, D से जो परपेंडिकुलर बनेगा उसका नाम आपने लिया है DM, सो ये वाला पॉइंट आपके लिए M हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपके लिए N हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा आपको बोला हुआ है कि नीचे दो और लाइन ज्वाइन करना है आपको, देखना, एक तो आपको BE ज्वाइन करना है शायद, और दूसरा आपको ज्वाइन करना है DC, ये CD। ठीक है, ये इतना मॉडिफिकेशन करके आप लोग भी डायग्राम एक बार बना लो पहले, फिर प्रूफ देखते हैं।
डन। देखो प्रूफ में आगे जाने से पहले एक तो बेसिक चीज है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। बना लो। हो गया? चलो यहां देखो एक बार, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या जानते हो आप लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है ना। अब मान लो कि ये आपका ट्राइंगल है, सपोज करो कि मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और मान लो कि ये पॉइंट डी है, तो एबीसी का एरिया क्या होगा? एरिया ट्राइंगल ए बी सी क्या होना चाहिए बताओ? हाफ इंटू ब्लैंक इंटू ब्लैंक, बोलो आप लोग, बोलो क्या होना चाहिए? हाफ इंटू बी सी, और मानो कि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है तो क्या हो जाएगा? एडी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है, सही कह रहा हूं? एक बार आप फिर से रिकॉल कर लो, क्या सोच के ये लिखा हुआ है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से टैकल करते हैं, फिर हम चलेंगे अपने प्रूफ के ऊपर। मान लो कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर में ये एक लाइन है, ठीक है, और सपोज करूं कि इस पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हो, और साथ ही साथ हमने इन दोनों को भी जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां मैं कुछ कुछ मार्क कर देता हूं पहले, ए बी सी डी ई, और मान लो कि ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं दो ट्राइंगल का एरिया पूछता हूं आपसे, दोनों ट्राइंगल का एरिया बताने का ट्राई करना। एरिया ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा एरिया ट्राइंगल सी डी ई। टेक 1 मिनट टू टेल द एक्सप्रेशन। ए डी ई का एरिया क्या बता सकते हो, गिवन दैट कि ये वाला पॉइंट एम है? हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर? सोच लो एक बार। हाफ इंटू ये वाला साइड एक्ट करेगा किसके तरह? बेस के तरह, और फिर अगर ये बेस है तो इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आना चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसका ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा हो गया? डी, और डी से परपेंडिकुलर जो आया उसका नाम क्या है? डीएम। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या हो गया? हाफ इंटू ए इंटू डी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप ट्राई करो कि एरिया ट्राइंगल सीडीई का एक्सप्रेशन क्या होगा इस गिवन सिचुएशन। देखो मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है, वो अच्छा आपको लगेगा नहीं, लेकिन सच वही है। हाफ इंटू ईसी, ठीक है, इसको बेस मानेंगे, और इंटू डीएम ही होगा। अब देखो एक चीज को थोड़ा समझने का ट्राई कर रहा, मैं आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। लेट मी मार्क द ट्राइंगल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ना इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देख रहे हो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, हाफ इंटू बेस लेते समय मेरे पास 3 ऑप्शन था। मैं ना डीई को भी बेस मान सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ईसी को भी बेस मान सकता था, और मैं डीसी को भी बेस मान सकता था। लेकिन सिर्फ बेस मानने से कुछ नहीं होगा। मान लो कि मैं डीसी को बेस मान लूं, उस टाइम पर मेरे को परपेंडिकुलर कहां से चाहिए होगा? ई से चाहिए होगा। मान लो कि मैं डीई को बेस मान लूं, उस टाइम पर परपेंडिकुलर किससे चाहिए होगा? सी से चाहिए होगा। और अगर मैं ईसी को बेस मानता हूं तो परपेंडिकुलर किससे चाहिए होगा मेरे को? ईसी के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से। ईसी का ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है यहाँ पे? डी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, उसके ऑपोजिट में कोई एक पॉइंट है, मान लो कि ये लाइन है ए बी लाइन, ठीक है, इसके ऑपोजिट में एक पॉइंट है एम। एम पॉइंट से ए बी लाइन पे हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स कैन आई ड्रॉ? ओनली वन। हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स कैन आई ड्रॉ? ओनली वन। आ रहा बात समझ? परपेंडिकुलर तो एक ही बना पाऊंगा ना। तो इसी तरीके से आप सोचो कि एसी तो ओवरऑल एक सिंगल लाइन है, और एसी के ऑपोजिट में ये डी क्या है? एक पॉइंट है। डी पॉइंट से हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स आर अलाउड टू बी ड्रॉन? ओनली वन। वो परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने क्या बना रखा था? डीएम। तो अगर डीएम डी से आया हुआ परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन सेगमेंट एसी, तो डी से और कोई परपेंडिकुलर तो आ नहीं सकता। तो ट्राइंगल एडीई के लिए भी डीएम ही परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा,
और ट्राइंगल CDE के लिए भी DM ही परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। आया बात समझ? फिर आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ट्राइंगल से बाहर कैसे जा सकता है? तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कहां चला जाता है? ट्राइंगल से बाहर। ये देखिए होता है ऐसा कभी कभी। आया बात समझ? क्लियर नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का 100%? ठीक है, मैं एक सिचुएशन और देता हूं, अगर हो सके तो आप लोग आंसर करने का ट्राई करना, फिर प्रूफ बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, अगर ये सारा सिचुएशन आपको समझ में आ जाता है तो प्रूफ विल बी वेरी इजी फॉर यू। मान लो कि वापस से मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये एक इसके अंदर मैं पैरेलल लाइन बना देता हूं, ये वाला। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको, सपोज करूं ABCDE। ठीक है ना? E से सपोज करूं मैं बनाता हूं परपेंडिकुलर ऐसे, और साथ ही साथ मैं काम करता हूं कि E को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन भी कर देता हूं। अब मैं वापस से आपसे दो ट्राइंगल का एरिया पूछूंगा, गिवन दैट कि ये 90 डिग्री पे है पक्का। एक मैं आपसे पूछूंगा एरिया ट्राइंगल ADE, ये क्या होना चाहिए, और दूसरा मैं आपसे पूछूंगा एरिया ट्राइंगल BDE, ये क्या होना चाहिए? बोलो। हाफ इंटू, बोलो सब लोग बोलो, हाफ इंटू AD इंटू क्या? EN है ये, सपोज करो हाफ इंटू AD इंटू, बहुत ही सिंपल सा आइडिया। हाँ, हाफ इंटू जिस किसी भी साइड को आप बेस मानना चाहते हो उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आना चाहिए आपके पास परपेंडिकुलर। सो इफ यू आर ट्राइंग टू टेक AD एज योर बेस, तो AD के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? E से क्या आना चाहिए आपका? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने क्या बना के दिया आपको? EN। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AD इंटू, बोलो आप लोग बोलो, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? अब बात यह है कि AB ओवरऑल अपने आप में क्या है? एक सिंगल लाइन। AB के ऑपोजिट E क्या है? एक पॉइंट। E पॉइंट से AB लाइन पे कितना परपेंडिकुलर बना पाओगे आप? सिर्फ एक। तो अगर E से एक परपेंडिकुलर आपने EN ड्रॉप किया है तो E पॉइंट से इस लाइन पे और कोई परपेंडिकुलर नहीं आएगा। अब आप आ जाओ इस वाले ट्राइंगल पे। ये वाला ट्राइंगल मतलब कौन सा ट्राइंगल? आप थोड़ा सोच लो एक बार, देखो ध्यान से देखना, हम इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं ओवरऑल, समझ रहे हो? बोलो क्या होगा एरिया का एक्सप्रेशन? हाफ इंटू DE को बेस मानने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि B से कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं आपके पास में। BE को बेस मानने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि D से भी कोई परपेंडिकुलर है नहीं आपके पास में। एक ही चीज का सेंस बनेगा, किसको बेस मान सकते हो? BD को। तो क्या होगा बताओ? हाफ इंटू BD इंटू क्या? अब सोचना है कि BD के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? E। E से BD पे या एक्सटेंडेड BD पे आने वाला परपेंडिकुलर चाहिए मेरे को। तो E से BD पे परपेंडिकुलर आ ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर किस पे आएगा? एक्सटेंडेड BD पे। और कौन है वो? EN। तो हाफ इंटू BD इंटू क्या हो जाएगा बताओ? EN। ये है आपके एरिया का एक्सप्रेशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का? एक आखिरी चीज जो क्लास 9 के सिलेबस में से डिलीट हो गया था आप लोगों की, लेकिन उसका भी हम लोग को इस प्रूफ के टाइम पर यूज होगा। ये दोनों पैरेलल लग रहा है क्या? नहीं। अभी नहीं, यहां छोड़ो, मान लो पैरेलल है। ऐसे पैरेलल मैं कब तक बनाता रहूंगा? अच्छा, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इन लोग दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चेंज होता रहेगा कि सेम रहेगा? पैरेलल लाइन का यही डेफिनेशन है कि टू लाइंस डिस्टेंस बिटवीन इच इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये ऑलवेज सेम। ये टू लाइंस व्हिच नेवर मीट। मान लो कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है। थोड़ा सोचना ध्यान से। हाँ, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? h। इस नीचे वाले लाइन पे आपको एक पर्टिकुलर पार्ट को ना मार्क कर लेते हैं। मान लो कि इस पार्ट को मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है? इस पार्ट को मैं बेस मानता हूं और इस पार्ट को बेस मान के मैं दो ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है? देखना थोड़ा ध्यान से। एक ट्राइंगल सपोज करो ऐसा, ऐसा, और दूसरा ट्राइंगल
सपोज करो ऐसा, ठीक है, एक व्हाइट कलर वाला ट्राइंगल है और एक पिंक कलर वाला ट्राइंगल। लाइंस को अपन नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मान लो कि ए बी, इसका नाम सपोज करो कि एक्स वाई। वी हैव टेकन कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। और ट्राइंगल्स का नाम जहां तक बात है अपन दे लेते हैं पी क्यू, एक को दे देते हैं आर और एक को दे देते हैं एस। तो दो ट्राइंगल है मेरे पास में, पी क्यू आर और पी क्यू एस, ठीक है। पी क्यू आर के एरिया का एक्सप्रेशन बताओ तो एक बार, पी क्यू आर का एरिया करो, ट्राई करो, हाफ इंटू पी क्यू इंटू, इफ यू डोंट माइंड यहां से जो भी परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूंगा ना यहाँ पे, उसका लेंथ भी तो एच के बराबर ही होगा। तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्या बोल सकता हूँ एच, और एस से भी इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर उसका भी लेंथ तो एच के बराबर ही होना चाहिए। तो एरिया पी क्यू एस का वैल्यू क्या होगा बताओ, हाफ इंटू, करो सब लोग ट्राई करो, पी क्यू इंटू एच। कोई कंफ्यूजन? ये एक्सप्रेशन में कोई भी डिफरेंस है? दोनों का दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो क्या मैं बाय डिफॉल्ट ये बोल सकता हूं कि एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर और एरिया ट्राइंगल पी क्यू एस इक्वल होना चाहिए? ये नहीं बोल सकता। अब ये एक थ्योरी है, एक थ्योरम है ये एग्जैक्टली, और वो थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास में दो अलग अलग ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है, ठीक है, और इस कॉमन बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स जो है वो एक ऐसे लाइन पे लाई करता है जो आपके बेस के साथ में पैरेलल है। मैं बात को वापस रिपीट करता हूं, एकदम धीरे धीरे दिमाग में बिठाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर आपके पास में क्या है, दो, बोलो आप लोग बोलो, क्या है आपके पास? दो ट्राइंगल। जिन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन होगा? बेस कॉमन होगा। उस कॉमन बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स, कॉमन बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स दोनों ट्राइंगल का एक ऐसे लाइन पे लाई कर रहा है जो बेस के साथ में क्या है, पैरेलल। ऐसे सारे ट्राइंगल का एरिया आपस में होता है इक्वल। इतना बिना एक्सप्लेन किए भी मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी सेम एज एरिया ट्राइंगल पी क्यू एस। इनफैक्ट सिर्फ ऐसे ही क्यों, आप एक ट्राइंगल बना लो पी क्यू टी, सच दैट टी जो है वो वापस से ये ऊपर वाले लाइन पे लाई करे, तो पी क्यू टी का एरिया भी इक्वल होगा इससे। अब एक और ट्राइंगल बना लो पी क्यू यू, उसका एरिया भी जो है वो इनसे इक्वल हो। एक और ट्राइंगल बना लो पी क्यू एम, उसका एरिया भी इनके साथ में इक्वल हो। आप कितना ही ट्राइंगल बना लो, जिन सारे ट्राइंगल का बेस क्या होना चाहिए, पी क्यू, और जो पी क्यू के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है वो एक ऐसे लाइन पे लाई करना चाहिए जो पी क्यू के साथ में क्या है, पैरेलल। इस टाइप के सारे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। सारे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। देखो ये तीनों बात समझ में आया कि नहीं है? एक तो ये अजीबोगरीब परपेंडिकुलर का लॉजिक, दूसरा ये वाला थ्योरी। और अगर ये तीनों चीज क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है पक्का? ठीक है। अब हमको करना है बीपीटी का प्रूफ, और देखते हैं बीपीटी का प्रूफ कैसे होगा। थोड़ा ध्यान से बस आप लोग देखते जाना, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, देखो यहां पर प्रूफ। मैं कुछ लिखना चाहूंगा, थोड़ा हेल्प करना आप लोग। एरिया, एक बार कॉपी में मत लिखो आप लोग, पहले समझ लो। एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल लेट्स से BDE, इसका रेशियो चाहिए मेरे को। ADE का एरिया बताओ और BDE का एरिया बताओ। ADE के लिए आपके पास दो ऑप्शन, हाफ इंटू AD इंटू EN और हाफ इंटू AE इंटू DM। लेकिन सिंस मैं BDE ट्राइंगल को इन्वॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, तो आप ना इस साइड वाले बेस पे ज्यादा ध्यान दो। बोलो क्या होगा, करो सब लोग ट्राई करो। हाफ इंटू AD इंटू क्या, EN। कोई कंफ्यूजन? नीचे वाले का एरिया क्या बोल सकते हो, हाफ इंटू, अभी अभी समझाया देखो। BDE के लिए BD को बेस लेना चाहिए, और BD को बेस लिए तो परपेंडिकुलर कहां से आएगा, E से आएगा, और वो क्या होगा, EN होगा। तो क्या होगा बताओ, हाफ इंटू, बोलो सब लोग बोलो, BD इंटू EN। क्लियर है कि कंफ्यूजन है? क्लियर है पक्का, श्योर? कुछ कट रहा है दोनों के बीच में? मेरे ख्याल में हाँ, हाफ और हाफ कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, EN कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, AD बाय BD। इसको मैं मार्क कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1, या इसको नहीं करता हूं, एक बार और क्लियरली लिख देता हूं कि देयरफॉर एरिया ट्राइंगल
ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू आएगा AD बाई BD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? एक और ऐसा ही रेशियो देखेंगे हम लोग। एरिया ट्राइंगल ADE वापस से सेम, नीचे चेंज हो जाएगा। इस बार एरिया ट्राइंगल हम लेंगे CDE। CDE बोलो ADE का एरिया क्या होगा? करो सब लोग ट्राई करो। हाफ इंटू, देखो इस बार मैंने आपको बोला नीचे CDE को इन्वॉल्व करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप इसको इन्वॉल्व करोगे, और जब इसको इन्वॉल्व करोगे तब आप इसके साथ में काम करो, है ना? बोलो क्या होगा? हाफ इंटू AE इंटू DM। नीचे का क्या बता सकते हो? हाफ इंटू, सब लोग ट्राई करो, CE इंटू क्या? DM। देखो कोई कंफ्यूजन है क्या? M हो गया। देखो क्लियर है या कंफ्यूजन है इसके अंदर? क्लियर है? कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? हाफ हाफ कट जाएगा और DM कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? AE बाई CE। और ये किसका वैल्यू आ गया मेरे पास में? एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल CD। ये इसका एक्सप्रेशन आया मेरे पास, ठीक है? इसको मैं मार्क कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? इसके अलावा आप ध्यान से देखो, मैं 2 ट्राइंगल फिर से मार्क कर देता हूं। रेड से करते हैं, चलो आप देखिएगा ध्यान से। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं? इन दोनों रेड ट्राइंगल में कोई कॉमन साइड है क्या? कौन सा? D। और D को अगर कॉमन बेस मानते हो तो जैसा मैंने यहां पे समझाया था कि कॉमन बेस के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स क्या होना चाहिए? एक लाइन पे लाई करना चाहिए, और वो लाइन बेस से क्या होना चाहिए? पैरेलल। क्या वो सेम प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो रहा है? सोच के देखो। D वो कॉमन बेस हो गया, D के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स इस ट्राइंगल में कौन है? B। इस ट्राइंगल में वो वर्टेक्स कौन है? C। और B और C दोनों का दोनों जिस लाइन पे लाई कर रहा है, क्या वो D के साथ में पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है। तो इन दोनों रेड वाले ट्राइंगल का एरिया आप क्या बोल सकते हैं? सेम। वो होगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। देखना ध्यान से। अगेन एरिया ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE। इसका रीजन मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? रीजन इसका होगा कि ट्राइंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स। डाउट है क्या? ट्राइंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है? अब बस एक लाइन का और प्रूफ बच गया आप लोग का। यहां तक देख लो एक बार, सारा क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बार इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एक बार इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, और एक बार ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल बताना। इन तीनों को जब आप कंपेयर करोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड नोटिस करो एक बार आप अच्छे से। न्यूमरेटर में क्या है? एरिया ट्राइंगल AD। इसके भी न्यूमरेटर में क्या है? एरिया ट्राइंगल AD। ये तो सेम हो गया दोनों के बीच में। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया ट्राइंगल BD। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया ट्राइंगल CD। ये सेम है कि डिफरेंट है? ये देखने में डिफरेंट है, ये देखने में डिफरेंट है, लेकिन इक्वेशन 3 बोलता है कि दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है? एग्जैक्टली सेम है। और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम। इसके राइट हैंड साइड में क्या है? AD by BD। उसके राइट हैंड साइड में क्या है? AE by CE। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say कि AD by BD is equals to AE by CE, hence proof। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ट्राइंगल ADE है ऊपर और नीचे क्या है? ट्राइंगल BD। इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ADE है ऊपर, नीचे क्या है? CD। दोनों के अंदर में न्यूमरेटर तो ऑलरेडी मैच हो रहा है, डिनोमिनेटर मेरे को यहाँ BD मिला, वहां CD मिला, लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन इक्वेशन 3 को हम जैसे ही रिकॉल करेंगे तो पता चलेगा कि उनका वैल्यू भी सेम है। तो इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड
और इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, सेम, एंड देयरफॉर वी कैन से कि AD by BD इज इक्वल्स टू AE by C, हेंस प्रूफ। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, कहां तक लिखा हुआ आप लोगों का, कंस्ट्रक्शन तक सबका है ना, प्रूफ से लिखो, प्रूफ में लिखो एरिया ट्राइंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BD इज इक्वल्स टू, यहां देख सकते हो हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN, हाफ हाफ काट दो, EN काट दो, दिस इंप्लाइज एरिया ट्राइंगल AD divided by area triangle BD divided by area triangle BD is equals to AD by BD is equals to AD by BD is equals to AD by BD, equation 1. Again area triangle AD divided by area triangle CD, area triangle ADE divided by area triangle CDE is equals to half into AE into DM, half into AE into DM divided by half into CE into DM, half into CE into DM, half half काट दो, DM काट दो, this implies area triangle ADE divided by area triangle CDE divided by area triangle CDE is equals to AE by CE is equals to AE by CE, AE by CE, equation number 2. फिर नीचे लिखो again triangle BDE and triangle CDE, triangle BDE and triangle CDE are standing on the same base, are standing on the, again triangle BDE and triangle CDE are standing on the same base, DE, standing on the same base DE, and lying between same parallels, lying between same parallels, ऐसे लिखो आप DE parallel BC, lying between same parallels DE parallel BC, ठीक है। नीचे लिखो therefore area triangle BD is equals to area triangle CDE, area triangle BDE is equals to area triangle CDE, area triangle CDE, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3, वो पहले लिख दिया अच्छे से थोड़ा डिटेल में, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। आगे लिखो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get, पहले ऐसे लिखो एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDE is equals to area triangle ADE divided by area triangle CDE. This implies AD by BD is equals to AE by CE is equals to AE by CE, hence proof is equals to AE by CE, hence proof। देखो ये ओवरऑल अगर आया ना तो 5 मार्क का ऐसे आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और एक भी वर्ड आप इधर उधर नहीं कर सकते, जैसे जो लिखाया है एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपका स्टेटमेंट पूरा सेम रहना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में सारा?
इसके आगे लिखूं रिमार्क्स रिलेटेड टू बीपीटी, रिमार्क्स रिलेटेड टू बीपीटी। हाँ बोलो। मेरे ख्याल में वैसे नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर में सीक्वेंस वाइज जो है सिमिलैरिटीज के बाद आता है। ठीक है, आप एक बार बात कर लेना क्लास के बाद, मैं बता दूंगा अगर राइट है कि रॉन्ग। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। आगे लिखो रिमार्क्स रिलेटेड टू बीपीटी, रिमार्क्स रिलेटेड टू बीपीटी। ठीक है, ध्यान से 2 मिनट सुनना मेरे को कि मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा रिमार्क्स आपको अच्छे से समझ में आया ना, तो आप बहुत सारे सोल्यूशन को शॉर्ट कर सकते हो, और अगर ये नहीं समझ में आया आपको तो बहुत सारा सोल्यूशन आप जबरदस्ती का लंबा करोगे। ठीक है, बीपीटी को अब पूरा एक क्लास हो गया पढ़ते पढ़ते। तो बीपीटी में मैंने बेसिकली आपको इतना ही बताया बस कि ऐसा कोई ट्रायंगल रहेगा जिसका नाम है सपोज करूं ए बी सी। ठीक है ना, और इसके अंदर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है किसी भी एक साइड से पैरेलल। मान लो कि उस लाइन का नाम है डीई। ठीक है, और डीई लाइन अगर आप बीसी से पैरेलल ड्रॉ करते हो तो ऐसा करने से बचे हुए 2 साइड का 4 टुकड़ा हो जाएगा, और वो चारों टुकड़ा का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। अब मैं क्या सोचता हूं इसके अंदर में, मतलब ये भी एक सोचने का तरीका है, आप भी आज के बाद में ऐसे सोचना। डीई किससे पैरेलल है बताओ एक बार, बोलो जोर से बोलो। बीसी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है, तो इसका जो ए से आने वाला पार्ट है ना, इसको आप यूं सोचना मन के अंदर में कि ये अपर पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, इस तरफ भी अपर है और इस तरफ भी क्या है, ये अपर। फिर अपर के जो नीचे वाला होगा, अपर के नीचे वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर। इसको हमको क्या सोचना बताओ, लोअर। ठीक है, और इस तरफ ये भी क्या हो जाएगा, लोअर। क्लियर है। तो एक्चुअल बीपीटी जो है उसका रिजल्ट तो ये है, देखो कि एडी बाय व्हाट, डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी। और इसको मैं याद रखता हूं कि ये बीपीटी का अपर डिवाइडेड बाय लोअर वाला रिजल्ट है, कि दोनों साइड के लिए अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट विल बी इक्वल टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। लेकिन अगर ये सच्ची में ट्रू है तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होना चाहिए। सोच के देखो, तो सेकंड रिजल्ट ऑफ बीपीटी हमारे पास में क्या आ जाएगा बताओ, बीडी डिवाइडेड बाय एडी इज इक्वल्स टू ईसी डिवाइडेड बाय एई। इसको हम क्या सोचेंगे बताओ, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। क्या सोचेंगे बताओ, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अंदर में एक लाइन जो उसके किसी एक साइड से क्या है पैरेलल, फिर वो बचे हुए दोनों साइड का 4 टुकड़ा करेगा, 2 अपर टुकड़ा होगा और 2 लोअर टुकड़ा होगा। अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट। ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट मैंने क्या बोला, लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट बाय अपर पार्ट। ये भी ठीक है। थर्ड रिजल्ट थोड़ा सा शॉकिंग है। थर्ड में क्या है देखो, इससे आप बिगिन करो। ठीक है ना, एडी बाय बीडी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी। आई होप समझ में आ रहा होगा सारा। इक्वेशन के दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इसमें कोई हार्म नहीं है, कर सकते हैं हमेशा ऐड। आप इक्वेशन के दोनों साइड 1 ऐड करो तो एडी बाय बीडी प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ, एई बाय ईसी प्लस 1। ये समझ में आ रहा है। एलसीएम ले लो, तो एडी प्लस बीडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए प्लस ईसी डिवाइडेड बाय ईसी। एक बार फिगर में थोड़ा सोचो, एडी प्लस बीडी क्या हो जाएगा बताओ, सोच लो एक बार अच्छे से। एडी प्लस बीडी क्या हो जाएगा, एबी। समझ में आ रहा है। तो ये रिजल्ट आपका चेंज होके अब क्या हो जाएगा पता है, अब ये हो जाएगा एबी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल्स टू एसी डिवाइडेड बाय ईसी। इसको क्या सोचना है पता है, इसको सोचना है होल डिवाइडेड बाय लोअर। क्या सोचना है बताओ, होल डिवाइडेड बाय लोअर। और इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा लोअर डिवाइडेड बाय होल। तो एक रिजल्ट आपको और मिल जाएगा यहां, इसका उल्टा क्या, बीडी बाय एबी इज इक्वल्स टू ईसी बाय एसी। और इसको कैसे याद रखेंगे बताओ, लोअर डिवाइडेड बाय होल। ये भी ट्रू होगा। ठीक है, और एक और लेते हैं,
अब देखो यहां पर सेकेंड वाला रिजल्ट क्या था, या इसी को मैं छोटा कर देता हूं। सेकेंड वाला रिजल्ट क्या था यहां पर, बताओ मेरे को एक बार, देख लो यहां पर सेकेंड वाला था आपके लिए BD बाई AD इज इक्वल्स टू क्या, EC बाई AE। इसमें भी दोनों साइड 1 ऐड करो आप, तो क्या मिलेगा बताओ, BD बाई AD, एक बार डिटेल में कर देता हूं, +1 इक्वल्स टू EC बाई AE +1। दिस इंप्लाइज BD प्लस AD बाई AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE बाई EE। आप एक बार डायग्राम में रियलाइज कर लो, BD प्लस AD क्या होगा, सोचो। BD प्लस AD वापस AB हो जाएगा, सिमिलरली AE प्लस EC क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE। और ये कौन सा फॉर्मेट है, होल, क्योंकि AB पूरे होल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर, तो ये क्या है, होल डिवाइडेड बाय अपर। और अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी कि AD डिवाइडेड बाय क्या, AB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC, दैट इज अपर बाय व्हाट, होल। तो एक्चुअली देखो बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये फाइनल कंक्लूजन है बीपीटी का। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर आप किसी भी एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो ऐसा करने पे उस ट्राइंगल का बाकी बचा हुआ 2 साइड का 4 टुकड़ा हो जाएगा। कितना टुकड़ा हो जाएगा, 4 टुकड़ा। और उस 4 टुकड़ा का 6 अलग अलग तरीके से रेशियो होगा इक्वल। उस 4 टुकड़ा का 6 अलग अलग तरीके से रेशियो होगा इक्वल। 4 टुकड़ा का नाम अगर सोचोगे तो सबसे बेसिक नाम होगा अपर पार्ट, लोअर पार्ट, और पूरा अगर एक साथ ले लेते हो तो क्या बोलोगे उसको, होल। ठीक है। और जो 6 फॉर्मेट है रेशियो इक्वल होने का, उसको याद रखने का तरीका सुनना और मेरे साथ रिपीट करना। पहला बोलो अपर डिवाइडेड बाय लोअर इज इक्वल्स टू अपर डिवाइडेड बाय लोअर। थोड़ा और जोश दिखाऊं और थोड़ा मैं नाम को भी चेंज करता हूं, बोलो अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। ये एक रिजल्ट हुआ। फिर दूसरा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट होगा कि होल, यहां पे जो दिखाया था, होल डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। बोलो होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय होल इज इक्वल्स टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय होल। नेक्स्ट क्या है, होल डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। बोलो होल डिवाइडेड बाय अपर पार्ट इज इक्वल्स टू होल डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। इसका रेसिप्रोकल अपर पार्ट डिवाइडेड बाय होल इज इक्वल्स टू अपर पार्ट डिवाइडेड बाय होल। ये 6 अलग अलग रिजल्ट हैं बीपीटी के बेसिस पर। अब आप बोलोगे सर हमको कहां कौन सा यूज करना है, तो डिपेंड करेगा कि क्या आपको दिया हुआ है और फाइनली आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इस 6 में से कोई भी रिजल्ट को इन द नेम ऑफ बीपीटी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सारा पार्ट हमको बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। तो बीपीटी का कितना रिजल्ट है बताओ, क्लियर है ना पक्का? एक बार शॉर्ट में बता दो मेरे को क्या क्या रिजल्ट होगा। अपर बाय लोअर इज इक्वल्स टू अपर बाय लोअर, फिर लोअर बाय अपर इज इक्वल्स टू लोअर बाय अपर, फिर होल बाय लोअर इज इक्वल्स टू होल बाय लोअर, फिर लोअर बाय होल इज इक्वल्स टू लोअर बाय होल, फिर होल बाय अपर इज इक्वल्स टू होल बाय अपर, फिर अपर बाय होल इज इक्वल्स टू अपर बाय होल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। अच्छा ये सारा कैसे आया वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो मैं ये चीज आपको लिखवाऊंगा अभी। अब मैं एक और फोटो बनाता हूं ऐसा, और उसमें ये 6 रिजल्ट पहले आप लोग बता दो, फिर आप लोग लिख लो और हो गया खत्म आज के। ठीक है। अब देखना एक बार, इसको कुछ कॉपी वॉपी मत करना। देखो ये ट्राइंगल है, ये वो लाइन है। मैं जानबूझ के ना नाम भी चेंज कर दूंगा। हाँ देखो यहां देखो P Q R एंड लेट्स से कि ये वाला पॉइंट M है, ये वाला पॉइंट N है। मैं आप लोगों को पहले चांस देता हूं, एक एक करके मुझे सारा रिजल्ट बताने का ट्राई करो। पहला रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक सेकेंड बस इसको मार्क कर, ये पैरेलल। बोलो क्या,
पी एम, सब लोग बोलो और जोर से बोलो, पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या, पी एन बाई एन आर। नंबर 2 बोलो, इसका उल्टा बोलो, एम क्यू बाई पी एम या एम पी, चलो पी एम ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं, पी एम इज इक्वल्स टू, आप बताओ, आर एन या एन आर डिवाइडेड बाई पी एन। क्लियर है ना पक्का? थर्ड बताओ, थोड़ा सोच के, पी क्यू होल बाय लोअर एम क्यू, ये भी लिख सकते हो, है ना? तो पी क्यू बाय एम क्यू इज इक्वल्स टू क्या, पी आर बाय एन आर। इसका उल्टा भी हो जाएगा, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा बताओ, एम क्यू बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू एन आर बाय पी आर। फिर 5 नंबर पे क्या, होल बाय अपर, बोलो क्या होगा, पी क्यू बाई पी एम, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू पी आर बाई पी एन। और लास्ट 6th रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल पी एम बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एन बाई पी आर। ठीक है ना? ये हो गया 6 अलग अलग रिजल्ट ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, रिमार्क्स ऑफ बीपीटी। और आज के लिए इतना ही।